नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों ये जो नोटिफ़िकेशन है करीब-करीब सबको पता होगा कि 7/1/2025 से लेकर 6/2/2025 तक यानी जनवरी से लेकर फरवरी तक रेलवे में टीचरों की भर्ती के लिए जो बहाली आई है उसमें फॉर्म भरा जाएगा। अब दोस्तों इसमें क्या-क्या योग्यता चाहिए ये सब तो अभी नहीं लिखा हुआ है नोटिफ़िकेशन में, लेकिन मैं आपको हल्के में समझा देने वाला हूँ और आपको ये भी बताऊँगा इस वीडियो में कि आप इस फॉर्म को भरें या नहीं, क्योंकि सीटों की संख्या कम है तो छात्र कन्फ्यूज़्ड हैं कि इस फॉर्म को भरना चाहिए या नहीं। तो चलिए आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ कि क्यों ये फॉर्म आपको भरना चाहिए, क्यों नहीं भरना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। देखिए दोस्तों, आरआरबी ये वैकेंसी निकालने वाली है जिसमें टीचर से लेकर और भी पोस्टों में बहाली है, लेकिन यहाँ पर मैं स्पेशली सिर्फ टीचर की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, इसको भरा जाएगा 7 जनवरी से लेकर 6 फरवरी 2025 तक भरा जाएगा, जिसमें आपका जो पोस्ट है बहुत सारे पोस्ट हैं, लेकिन यहाँ पर मैं टीचरों की पोस्ट के बारे में बात करूँगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है आप देख सकते हो, जिसका जो इनिशियल पे होगा 47,600 से स्टार्ट होगा और एज होना चाहिए 18 से 48 तक होना चाहिए, जिसमें टोटल 187 वैकेंसी है और भी बहुत सारे पोस्ट हैं। उसके बाद देखिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी। टीजीटी में आपको वेतन मिलेगा 44,900 से, ये इनिशियल पे है और इसमें 338 सीटें हैं। अब आगे देखिए और कहाँ-कहाँ टीचरों के लिए सीटें हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए नीचे जब आप जाते हैं तो प्राइमरी टीचर के लिए देखिए यहाँ पर प्राइमरी टीचर के लिए देखिए डिफरेंट सब्जेक्ट में आपका सीटें हैं, 188 सीटें हैं। एज आपका 18 से 48 तक होना चाहिए। इनिशियल आपको 35,400 रुपया मिलेगा। उसके बाद देखिए असिस्टेंट टीचर फीमेल के लिए जूनियर स्कूल में, और जूनियर स्कूल में आपको 35,400 रुपया मिलेगा। एज भी 18 से 48 होना चाहिए, जिसमें 2 ही सीट हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल, इसमें आपका 25,500 रुपया मिलेगा। एज भी सेम 18 से 48 होना चाहिए और 7 सीटें हैं। तो ये आपकी वैकेंसी निकली है टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी में। और भी बहुत सारे पोस्ट हैं, लाइब्रेरियन, जूनियर ट्रांसलेटर, ये सब अलग-अलग हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखिए पीजीटी में क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो आपका बीएड प्लस पीजी होना चाहिए। सिंपल सा बात है, आपका बीएड प्लस पीजी होना चाहिए पीजीटी के लिए, ठीक है? और आपका जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए। वो पूरा जब डिटेल तो दोस्तों जब पूरा डिटेल आएगा तो किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें रिक्त हैं वो भी आ जाएगा। यहाँ देख सकते हो पीजीटी में आपका जो यहाँ पर आप देख सकते हो पीजीटी में 187 सीटें हैं, तो आपको अप्लाई करना चाहिए दोस्तों, है ना? और अगर आप झारखंड के हैं तो झारखंड में भी सीटें हैं दोस्तों, ठीक है? और यहाँ पर आप देख सकते हो टीजीटी में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 338 सीटें हैं टीजीटी में, ठीक है? तो यहाँ पर काफ़ी लोग कहेंगे कि बहुत कम सीटें हैं, नहीं अप्लाई करना चाहिए। जी नहीं दोस्तों, आपको अप्लाई करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? क्योंकि रेलवे का जब आप फॉर्म भरते हो दोस्तों, जब आपको 500 रुपया मान लीजिए लगता है, तो आपका एग्ज़ाम खत्म होने के बाद इसका आधा पैसा आपका रिटर्न आ जाता है। तो आप लोग ज़रूर भरें दोस्तों, ठीक है? तो ये हो गया आपका टीजीटी। और टीजीटी में आपका ग्रेजुएशन के साथ आपका बीएड होना चाहिए। ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड होना चाहिए टीजीटी में। पीजीटी में आपका पीजी प्लस बीएड होना चाहिए। और पीआरटी में प्राइमरी टीचर के लिए आपका डीएलएड होना अनिवार्य है, ठीक है? प्राइमरी टीचर के लिए आपका डीएलएड होना अनिवार्य है, जिसमें 188 सीटें हैं। 188 सीटें हैं। इसके साथ-साथ डीएलएड होने के साथ-साथ आपका दोस्तों मैं आपको बता दूं सीटेट भी पास होना ज़रूरी है, ठीक है? प्राइमरी में सीटेट पेपर 1 पास होना ज़रूरी है। और आपका टीजीटी का जब आप फॉर्म भरोगे तो इसमें आपका पेपर 2 क्वालिफाई होना अनिवार्य है, तभी आप उसको भर पाओगे, ठीक है? उसके बाद नीचे जो है दोस्तों जूनियर स्कूल फीमेल का जो टीचर है, असिस्टेंट टीचर फीमेल, इसके लिए भी आपका 35,400 है, यानी आपका जूनियर स्कूल में भी जो पढ़ाई होगा इसके लिए भी आपका डीएलएड होना अनिवार्य है। और एक जूनियर के लिए वही होगा, डीएलएड होना अनिवार्य है, ठीक है? तो आप लोग देखिए, अगर आप झारखंड से हो तो यहाँ पर देख सकते हो इतने जो आरआरबी के जो साइट्स हैं सभी में ये अवेलेबल हो जाएगा और झारखंड में भी सीटें रहेंगी फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है
कि बाहरी सीटें रहेंगे, झारखंड में भी सीटें रहेंगे। तो आप अगर झारखंड में जॉब करना चाहते हो तो आपको झारखंड में भी वैकेंसी मिलेंगे। देखिए है ना, रांची www.rrbranchi.government.in, यानी झारखंड में भी इसके लिए सीटें हैं। तो आप लोग जितने लोग बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, पीजी किए हैं, पीजी प्लस बीएड किए हैं, ग्रेजुएशन प्लस बीएड या डीएलएड किए हैं, तो आप लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप लोग भरिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नहीं सोचिएगा कि इसमें टोटल जो सीटें हैं बहुत कम हैं तो इसे हम नहीं अप्लाई करें, तो बिल्कुल आप गलत हैं, आप लोग अप्लाई करें दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में है, जिसमें आप ग्रेजुएट टीचर में यहाँ पर आप देख सकते हो 338 सीटें हैं। तो इसमें आपका बीएड के साथ आपका पेपर टू सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल कहे जाएंगे, जैसे कि आपका केवीएस में मांगा जाता है। अब इसके लिए सिलेबस क्या होता है, तो इसके लिए जो आपका सिलेबस है, थोड़ा रेलवे का सिलेबस आपका सिंपल जो आपका केवीएस होता है उस टाइप से नहीं होगा। इसमें आपका दूसरा सिलेबस होगा, जिसमें मैथ होगा, रीजनिंग होगा, जीके होगा, सारा कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पर केवीएस जैसा आपका पेडागोजी ये सब नहीं होगा। तो इस फॉर्म को भी भरिएगा, जितने भी लोग हैं आप लोग याद रखिएगा, आप जो फॉर्म भरेंगे, जितना पैसा लगाएंगे, उसका पैसा एग्जाम जैसे ही कंडक्ट हो जाएगा आपका वापस आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।